श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि करवा चौथ व्रत का जो है उसका कितने बजे चंद्रोदय होगा और कितने बार अर्घ दियाएगा, उसी के विषय में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, करवा चौथ का व्रत जो है वह सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत को करती है और इस दिन निर्जला रह कर के व्रत का नियम पालन करती है और रात्रि में चंद्र उदय के बाद जल चंद्रमा को जल दे करके इसके बाद चलनी में, जिसे हम छन्नी भी कहते हैं, उसमें चंद्रमा को देख करके अपने व्रत का पारण इत्यादि करती है। तो देखिए, इस साल यह व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को 4 बजे हो रहा है और इस दिन पूजा करने में आप पंचोपचार से भी पूजा कर सकते हैं, आप षोडशोपचार से भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार आपकी रुचि हो, आपके पास जितना सामर्थ्य हो, उस प्रकार आप पूजा करिए और सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के उपरांत व्रत रखिए और व्रत करने के बाद संध्याकालीन वेला में चंद्रोदय जिस समय हो रहा है उससे 1 घंटा पहले आप पूजा कर ले। और इसमें मुख्य बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि चंद्रोदय के बाद ही जल या इत्यादि का पान करना चाहिए, उससे पहले व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। तो इस साल का जो चंद्रोदय है, चतुर्थी में करवा चौथ का जो चंद्रोदय है वह 8 बजे चंद्र उदय हो रहा है। तो 8 बजे चंद्र उदय के बाद 10 मिनट या 15-20 मिनट के बाद ही चंद्रमा को अर्घ दे और अर्घ देने के उपरांत अपने पति का चलनी में चेहरा देखे। चेहरा देखने के बाद इसके बाद आप व्रत को तोड़ें। तो देखिए, इस व्रत में निर्जला व्रत किया जाता है। प्रातः काल उठने के उपरांत गणेश जी संध्याकालीन बेला में या 8 बजे चंद्रोदय हो रहा है तो 7:30 बजे आप पूजा कर सकती है, कथा सुन सकती है। तो इसमें जो है भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जी और उनके गोद में गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी जिसमें बैठे हो, उसी फोटो का उस दिन पूजा करना चाहिए। और कलश इत्यादि रख करके जो करवा है उस कथा के, जहाँ कथा आप सुन रही हैं वहीं मंडप में चौका पूरिए। चौका पूरने के बाद उसी मंडप में आप भगवान का स्थापना कराइए, फोटो को रखिए। और पहले लोग जैसे कि गेरुआ से, जो गेर होता है उससे बनाते थे, करवा बनाते थे उससे, लेकिन परंतु आजकल फोटो भी बिक रहा है तो लोग फोटो का भी पूजा कर रहे हैं। तो उस फोटो को रखिए और भगवान शंकर और माता पार्वती जी सहित गणेश जी का पूजन करिए। पूजन करने के उपरांत कथा सुनिए
और चंद्रमा का ध्यान करिए। और कथा सुनने के बाद जब देखिए कि चंद्रोदय हो गया है, 8 बजे चंद्रोदय का समय हमारे पास जो है महावीर पंचांग में उसमें दे रहा है चंद्रोदय 8 बजे। तो देखिए एक हमारे पास और एक पंचांग है, ऋषिकेश का पंचांग है, उसमें भी हम बता दे रहे हैं कि इसमें कितने बजे तक चंद्रोदय बता रहा है, देख कर बता रहे हैं आप लोगों को। कार्तिक इसमें भी चंद्रमा को अर्घदान दे रहा है 8 बजे चंद्रोदय। तो 8 बजे के बाद 8 बजे चंद्रमा निकलता है, निकलेगा उस दिन, और निकलने के बाद चंद्रमा का अर्घ दीजिए। अर्घ देने के उपरांत धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद, और यह भी ध्यान रखिए या तो एक थाली रख लीजिए उनको अर्घ देने के लिए चंद्रमा को, क्योंकि जो चंद्रमा या सूर्य भगवान को जब हम जल अर्पित करते हैं तो उसको लांघते नहीं है या धांगते नहीं है। इसलिए आप एक पात्र का इस्तेमाल करिए, उस पात्र में चंद्र भगवान का अर्घ दीजिए, और जो उसमें दूध या इत्यादि जो भी आपके पास पदार्थ में उपलब्ध हो उससे आप जल से भी दे सकते हैं। आपके पास दूध उपलब्ध नहीं है तो, अगर आपके पास दूध है तो अति उत्तम है। जल देने के उपरांत उस जल को, जो बचा है जल, उस जल को आप किसी पौधे में डाल सकती है। तुलसी जी हैं उसमें आप डाल सकती हैं। और अर्घ देने के बाद अपने फिर दीपक, एक चलनी में दीपक जलाना है और उसमें रखना है, और रख करके उसमें चंद्रमा को देखना है। और चंद्रमा के देखने के बाद अपने पति को उसी में देखना है, और देखने के उपरांत अपने पति के हाथ के द्वारा जल करवा, जो करवा है उससे भी आप जल पी सकती हैं। जल पीने के बाद आप अपने व्रत को उद्यापन करिएगा, उस व्रत का पारण करिएगा, और पारण करके प्रातः काल में आप कुछ अन्न उसको आप अपने हाथों द्वारा छू करके दान में कर दीजिएगा। और यही नियम है, और इस नियम का जो स्त्रियां विधि पूर्वक पालन करती है वही स्त्रियां अपने स्वामी, अपने सुहाग का रक्षा करती है। अब इससे अधिक हम क्या बतलाए, जितना हमारे पास ज्ञान होता है हम आप लोग को बतलाते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।